बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि उर्तुगुल जिरगे में जब अपनी सिपा सालारी वापस मांगता है तो सरदार हुस्नुद अपने बेटे का साथ देते हुए तैमूर के हक में फैसला कर देता है। उर्तुगुल गुलदारों से कहता है कि वो सरदार बनकर कबीले के फैसले करे और मंगोलों के खिलाफ जंग का आगाज करे। गुलदारो जब जंग से मना करता है तो उर्तुगुल उसे बुज़दिल कहता है। गुलदारो ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता और उर्तुगुल को मारने लगता है। उर्तुगुल उसे कहता है कि मुझे मारने से अगर आपको याद आ जाता है कि हम कौन हैं और हमारे बाबा ने किस तरह इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, तो बेशक आप मुझे जितना चाहे मार लें। यहाँ से आज के 16वें एपिसोड का आगाज होता है, जहाँ ये दोनों भाई लड़ रहे होते हैं। गुलदारो उर्तुगुल को कहता है कि तुम बुज़दिल हो जिसने अपनी वालदा को धोखा दिया। उर्तुगुल भी गुस्से में आ जाता है और गुलदारो को जोर से मारता है। ये दोनों भाई झगड़ा करके वहां से चले जाते हैं। उर्तुगुल जंगल की तरफ निकल आता है। ये बात हाइमा खातून, सरदार हुस्नुद और तैमूर समेत सारे कबीले तक पहुंच जाती है। आलिया खातून इन हालात में आग पर तेल छिड़कने का काम करती है। आलिया खातून कहती है कि अब हमें उर्तुगुल को रोकना ही होगा, वरना वो अपने कबीले के साथ साथ हमें भी ले डूबेगा। इसलिए सरदार होने के नाते आपको इसे सजा देनी होगी। तैमूर सरदार हुस्नुद से कहता है कि अगर आप उर्तुगुल को रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। इतना कहकर तैमूर उर्तुगुल की तलाश में निकल जाता है, मगर उर्तुगुल तो कबीले में मौजूद ही नहीं होता। तो ये रोशान और नूरगुल को धमकी लगाता है कि तुम दोनों अपने माजूर आका से कह दो कि वो अपनी हद में रहे, वरना मैं इसके दूसरे हाथ में भी कील ठोक दूंगा। दूसरी जानिब हाइमा खातून अपने हैमे में उर्तुगुल और गुलदारो का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां गुलदारो पहुंचकर अपनी वालदा से कहता है कि आप अपने लाडले बेटे को समझा लें, वरना वो दोनों कबीलों की बर्बादी का बायस बनेगा। जिस पर हाइमा खातून इसे डांटते हुए कहती है कि आखिर तुम दोनों भाइयों को क्या मसला है, तुम दोनों ने ये कैसी शर्मनाक हरकत की है। सुलेमान शाह के दो जांबाज बेटे जो हर रोज एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उन्होंने आज अपनी तमाम हदों को पार करके एक दूसरे पर हाथ उठा दिया। ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? अगर तुम दोनों ने ये हरकत दोबारा की तो तुम दोनों मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इतने में यहाँ तैमूर भी आ जाता है, जो हाइमा खातून से कहता है कि हमें उर्तुगुल को रोकना होगा। हाइमा खातून कहती है कि वो मेरा बेटा है, वो जिरगे का फैसला मानेगा। जिस पर तैमूर इन्हें धमकी लगाते हुए कहता है कि उर्तुगुल को मानना ही पड़ेगा, वरना मैं इससे मनवाऊंगा। दूसरी जानिब रोशान और नूरगुल उर्तुगुल को तलाश करते करते गनी की गार में चले जाते हैं, जहां उर्तुगुल पहले से मौजूद गनी को कहता है कि मुझे अपने बड़े भाई सारिम की खबर चाहिए। क्या वाकई में वो मंगोलों का साथ दे रहा है और इस वक्त वो कहाँ है? इतने में रोशान और नूरगुल वहां पहुंच जाते हैं। उर्तुगुल इन्हें कहता है कि कल हम कबीले वापस जाएंगे, अब्दुर्रहमान को आज़ाद करवा कर वहां से निकल आएंगे। इस पर रोशान कहता है कि अब्दुर्रहमान नोयान की फौज में चला जाता है, लेकिन अगर नोयान को इसके इरादों का पता चला तो नोयान इसे मारने से पहले एक मर्तबा भी नहीं सोचेगा। इसके बाद नोयान का ठिकाना दिखाया जाता है, जहां तंगोत नोयान से पूछता है कि गुलदारों के उस ताजर अहमद के बारे में आपने क्या सोचा है, उसे मारना है या जिंदा रखना है? जिस पर नोयान कहता है कि हमारा खौफ इस वक्त पूरे अनातोलिया में फैला हुआ है, इसलिए इस खौफ को बरकरार रखने के लिए हमें इन पर मजीद चढ़ाई करना होगी। और रही बात इस सौदागर की, तो इससे तो मरना ही होगा, ताकि वो दुदुर्गा और काई कबीले के मसाइल में मजीद इजाफा हो जाए और ये एक दूसरे को ही मारना शुरू कर दें। तंगोत इसकी बात सुनकर ताजर अहमद को मार डालता है और इसका सारा साजो सामान जब्त करके अपने हमरा ले आता है। कबीले में आरिफ साहब देली दमीर के पास जाकर इन्हें कहते हैं कि आपने उर्तुगुल और गुलदारों के झगड़े के बारे में तो सुना है। दो भाइयों की लड़ाई ने दोनों कबीलों को मजीद खौफजदा कर दिया है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इनके पास न रहने की जगह होगी, न ताकत और न ही इत्तेहाद। देली दमीर आरिफ साहब की बात पर मुत्तफिक होते हैं। आरिफ साहब उर्तुगुल और उसके सिपाहियों के मुताल्लिक पूछते हैं, मगर देली दमीर सवाए इनकी हैरियत के इन्हें कुछ भी नहीं बताते। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ हलीमा सुल्तान आकर देली दमीर से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप और उर्तुगुल मिलकर आग से खेल रहे हैं,
मैं आपको रोक तो नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप उर्तुगुल का ख्याल रखिएगा। दिल्ली दमीर हलीमा सुल्तान को इत्मीनान दिलाते हुए कहते हैं कि मेरी बच्ची, तुम फिक्र ना करो, अब मैं इस गंदगी के ढेर में अपना एक और बेटा जाया नहीं होने दूंगा। इतने में इनके पास हाइमा खातून भी आ जाती हैं। वो भी उर्तुगुल का पूछती हैं कि वो कहाँ है। दिल्ली दमीर इनसे झूठ बोलते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम, जिस पर हाइमा खातून कहती हैं कि मैं जानती हूँ आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं और मेरी पीठ पीछे उर्तुगुल का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप मिलकर जो मंसूबा बंदी कर रहे हैं वो मैं कभी भी पूरी नहीं होने दूंगी। अब से हर पल मैं आप पर नजर रखूंगी। इतना कहकर हाइमा खातून वहां से सीधा अपने भाई सरदार हुस्नूद के पास चली जाती है। सरदार हुस्नूद भी तैमूर ही की तरह धमकी भरे लहजे में हाइमा खातून से कहता है कि उर्तुगुल मुझे तैमूर ही की तरह अजीज है, वो मेरा खून है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर वो हरकतों से बाज ना आया तो मुझे कोई ना कोई फैसला करना होगा और शायद उर्तुगुल और उसके सिपाहियों को कबीला बदर भी करना पड़ जाए। अपने भाई की ये बात सुनकर हाइमा खातून गुस्से में आकर कहती हैं कि अगर दोनों कबीलों के लिए ये बेहतर हुआ तो ये काम मैं खुशी खुशी अपने हाथों से करूंगी, लेकिन ये सिर्फ मेरा फैसला होगा, आपकी इसमें कोई भी दखल अंदाजी में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आलिया खातून जो छुपकर इन दोनों की बातें सुन रही होती है, हाइमा खातून के जाने के बाद अपने शोहर सरदार हुस्नूद को अपनी ही बहन के खिलाफ भड़काती है। ये कहती है कि आप उर्तुगुल और हाइमा खातून की बजाय गुलदारों पर एतमाद करें, वो आपकी बात जरूर मानेगा। इसे अपने बस में करके ही आप दोनों कबीलों पर हुक्मरानी कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके बाद नोयान को दिखाया जाता है जो सादुद्दीन कोपेक के आदमी से मिलकर इसका पैगाम नोवीना को देता है कि वो जैसा चाहेगा वही होगा, इसकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बहार के मौसम में जब भी जंग होगी तो मैं सुल्तान अलाउद्दीन को शिकस्त देने में इसका साथ दूंगा। नोयान कहता है कि सादुद्दीन से कह दो कि अगर इसने हमारे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इसे ऐसी मौत दूंगा कि इसकी रूह भी कांप उठेगी। इसके अलावा जो कोई भी अमन की बात कर रहा है उसे कत्ल कर दो, क्योंकि मुझे जंग के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं चाहिए। दूसरी जानब हमजा छुपकर कबीले में अपने भाई से मिलने आता है। उसका भाई से बताता है कि काई कबीले के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमजा इससे कहता है कि सुलेमान शाह के जाने के बाद इन दोनों भाइयों ने कबीले को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं नोयान की फौज में चला गया, हमें मालो दौलत और इज्जत मिलेगी। इसका भाई इसे कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, अपनी बेइज्जती का बदला तुम गलत जगह निकाल रहे हो। गद्दारी किसी मसले का हल नहीं है, अभी भी वक्त है, लौट आओ वरना तुम पछताओगे। हमजा उसकी बातें न मानते हुए उसे कहता है कि मैं अब पीछे नहीं हट सकता। नोयान ने हमें हमारे कबीले को बचाने का मौका दिया है, इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। दूसरी तरफ नूरगुल उर्तुगुल को तैमूर के बारे में बताता है कि तैमूर को अपने साथियों और दुश्मनों की पहचान नहीं, वो लगातार हमें धमकियां दे रहा है। उर्तुगुल कहता है कि फिलहाल हमारा सबसे बड़ा मसला काफर मंगोल हैं, जिनसे हमें अपने कबीले को बचाना है। यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।